एक सूचना मिली न्यूज़ के माध्यम से कि भारत में 272 सिविल सोसाइटी के लोगों ने, जिसमें से अनेकों हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जजेस के रूप में रिटायर हुए हैं और अनेकों ब्यूरोक्रेट्स जो रिटायर्ड हैं, अनेकों आर्मी ऑफिसर्स और अन्य लोग, 272 लोगों ने एकजुट होकर एक सिग्नेचर करके ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन को बदनाम कर रहे हैं राहुल गांधी, देश की संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर रहे हैं राहुल गांधी। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी क्या कमजोर कर रहे हैं? राहुल गांधी पूरे देश में जाकर पूरी निडरता से, पूरी ईमानदारी से लोगों को बता रहे हैं कि देश में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग का रिप्रेजेंटेशन कितना परसेंट है, देश के व्यापार में SC, ST, OBC का रिप्रेजेंटेशन कितना है, देश में पत्रकारिता में SC, ST, OBC का रिप्रेजेंटेशन कितना है। और वो कह रहे हैं कि हमें सामाजिक न्याय करना है, जिसकी जितनी संख्या उसका उतना हक। वो लोगों को उनकी वोट की वैल्यू बता रहे हैं और जो बड़े पैमाने पे SIR के नाम पर वोट की चोरी हो रही है, वोट को काटा जा रहा है, उस पे लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। जहां एक तरफ केंद्र की सरकार ने तमाम जांच एजेंसी, चाहे ED हो, CBI हो या दूसरी जांच एजेंसीज हो या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो, उसका पूरा दुरुपयोग केंद्र की सरकार विपक्ष के खिलाफ कर रही है। उसके खिलाफ इन 272 लोगों ने एक भी सिग्नेचर उसके खिलाफ नहीं किया, उसके खिलाफ 272 लोगों ने नहीं बोला, लेकिन एक व्यक्ति अकेला ED, CBI के द्वारा प्रताड़ित करने के बावजूद बिना डरे इस देश के SC, ST, OBC माइनॉरिटी की आवाज बन के उभरा है, जो सामाजिक न्याय की बात कर रहा है, जो कह रहा है जिसकी जितनी संख्या उसका उतना हक। उसके खिलाफ वो मनुवादी अधिकारी जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस रहे हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं, वो लोग एकजुट होकर राहुल गांधी के ऊपर हमला कर रहे हैं, एकजुट होकर उनके खिलाफ बोल रहे हैं और सिग्नेचर करके राहुल गांधी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। या ये कहूं कि सामाजिक न्याय की इस लड़ाई को, वोट चोरी के खिलाफ उभरती आवाज को ये अधिकारी दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और इन अधिकारियों से मैं पूछना चाहता हूं कि जो एक एक मकान में 700 वोट, 500 वोट, 400 वोट बनी है, क्या उन्होंने उसके खिलाफ एक शब्द भी बोला? देश में चुनाव से एकदम पहले 10-10 हजार रुपया 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा महिलाओं के अकाउंट में डाल दिया, यानी कि उनकी वोट को खरीद लिया। क्या इसके खिलाफ इन 272 अधिकारियों ने एक भी शब्द बोला? खुलेआम बीजेपी के एक पूर्व सांसद, राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश सिन्हा और उन जैसे अनेकों पदाधिकारी जिन्होंने दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में व अन्य राज्यों में अपना वोट डाला वहां की राज्य की सरकार को चुनने के लिए, और अब वो सारे लोग जाके बिहार में, उन्होंने बिहार में भी वोट डाला। एक ही व्यक्ति 2-2 राज्य में वोट डाल रहा है। क्या इसके खिलाफ एक भी शब्द इन 272 लोगों ने बोला? या इलेक्शन कमीशन ने, या चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, ज्ञानेश कुमार ने, जिसने कहा था सबूत कहां, सबूत दो, और जिसने ये भी कहा था कि एक व्यक्ति एक ही राज्य में वोट डाल सकता है, 2 जगह नहीं डाल सकता, लेकिन सोशल मीडिया पे सारे प्रूफ उपलब्ध करा दिए। क्या इलेक्शन कमीशन को नजर नहीं आ रहा? उस पर इलेक्शन कमीशन ने एक भी कार्रवाई की हो तो इलेक्शन कमीशन बताए। उसके ऊपर ये 272 हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस या रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, क्या इन्होंने इसके ऊपर एक शब्द भी बोला? और इसके साथ साथ जहां जहां लोगों की वोट कटी, इलेक्शन कमीशन ने कहा जिसकी वोट काटी जाती है उसको बाकायदा नोटिस जाता है, शोकॉज नोटिस जाता है रिटर्न में, और वो भी रजिस्टर्ड पोस्ट से। मैं पूछना चाहता हूं, हमने अनेकों चुनाव देखे जहां लोगों के वोट कटे, मैक्सिमम वोट दलित और माइनॉरिटी और बस्तियों में कटे हैं, लेकिन हमने आज तक किसी को कोई इलेक्शन कमीशन से नोटिस मिलते नहीं देखा कि तुम्हारी वोट काटी जा रही है
या क्यों ना काट दी जाए, तुम यहाँ नहीं रहते हो और अगर आपको आपत्ति है तो आप आके आपत्ति दर्ज कराएं। ऐसा कोई नोटिस आज तक इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया। तो मेरा एक सीधा सीधा सवाल है, इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि ये जितने 272 जजेज या अधिकारीगण हैं, रिटायरमेंट के बाद सत्ता से किस किस को लाभ मिला। साथ ही साथ इनके जितने इनके जजमेंट आए, इनके जजमेंट की भी जांच होनी चाहिए। इनके जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, कानून के हिसाब से आए हैं या आस्था के हिसाब से या एक विचार के हिसाब से आए हैं, यह भी जांच होनी चाहिए। और इन सब की प्रॉपर्टीज की भी जांच होनी चाहिए कि इनके पास कितनी प्रॉपर्टी है और इनके आय के स्रोत कितने हैं, ताकि पता तो चले कि ये लोग आखिर न्याय की आवाज को दबाने के लिए और अन्याय के समर्थन में ये लोग कैसे खड़े हो गए। वोट चोरी के खिलाफ खड़े होने की बजाय वोट चोरी के समर्थन में खड़े हो गए। पूरे के पूरे चुनाव चोरी हो रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, ईवीएम इलेक्शन जो वोटिंग मशीन है उसके अंदर माइक्रो कंट्रोलर चिप में प्रोग्रामिंग कौन करता है, उसके अंदर टाइमर क्यों लगा है, उसमें क्लॉक क्यों लगा है कि ताकि किस तारीख पे कितने बजे से कितने बजे के बीच वोट चोरी करनी है, यह किया जा सके। लेकिन उसके खिलाफ भी कभी आज तक ये अधिकारी नहीं बोले हैं। पूरा का पूरा चुनाव प्रजातंत्र के एकदम खिलाफ, संविधान के खिलाफ जाकर हुआ है। और मैं समझता हूं कि ये 272 अधिकारी कहीं ना कहीं सरकार से सहायता प्राप्त है और ये सामाजिक न्याय को नहीं मानते। इनके जजमेंट में भी मैंने इनके अनेकों की जजमेंट पढ़ी है जिसमें सामाजिक न्याय नजर नहीं आता। इनमें से कई एनजीटी के चेयरमैन और मेंबर बने, इनमें से कई ह्यूमन राइट्स में बने या दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में रिटायरमेंट के बाद बेनिफिट इन लोगों ने पाए, वो लोग ऐसी बात कर रहे हैं। तो इन सबकी जांच भी होनी चाहिए और देश के लोगों को इनकी भर्त्सना भी करनी चाहिए। और ये लोग हमेशा केवल भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सत्ता के पक्ष में ही क्यों बोलते हैं। जो आप वो कभी जाके सर्वे कर लें, जांच कर लें, यहाँ देश के जो आम आदमी है उनसे पूछ लें, क्या उन्हें इस बात पर भरोसा है कि ईवीएम से ईमानदारी से उनका वोट पड़ता है? क्या उन्हें भरोसा है कि वास्तव में आज का जो चुनाव आयोग निष्पक्ष है? ये जनता बताए। ये 272 अधिकारी तय नहीं करेंगे, ये देश की जनता तय करेगी। एक सामाजिक संगठन के तौर पर, चूंकि ऐसे राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं डॉक्टर रतन लाल जी, मैं भी कांग्रेस पार्टी के, लेकिन अभी हम सामाजिक संगठन के तौर पर अपनी बात रखने वाले हैं। आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम जी जो कांग्रेस पार्टी के शेड्यूल कास्ट डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं, लेकिन उनकी अपनी पहले से भी एक सामाजिक हस्तक्षेप है। और एक महत्वपूर्ण बात हुई है, 272 तथाकथित बहुत ही देश के प्रबुद्ध लोग, उन्होंने राहुल गांधी को कहा है कि आप चुनाव में जो चुनाव आयोग को बदनाम कर रहे हैं। तो आदरणीय राजेंद्र पाल जी उस पर अपनी बात रखेंगे। पूरे के पूरे चुनाव में किस तरह से नैरेटिव चला है और तमाम जो गड़बड़ियां हुई हैं उस पर हमारे मित्र और डॉक्टर रतन लाल जी वो अपनी बात रखेंगे। और मैं आपको जो जातीय समीकरण उभर के आया है इस चुनाव के बाद बिहार में, जिसको प्री मंडल कह सकते हैं, उस पर मैं